आपस में लोग मजाक करते हुए कह देते हैं कि भैया सुरेश की भैंस ने दूध नहीं दिया तो राम सिंह की गलती है। ये तो लोग आपस में मजाक करते रहते हैं, लेकिन जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, जो लोग बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं, अगर वो लोग ऐसी बात करने लग जाएं तो क्या शोभा देता है? कमाल की बात यह है कि सॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं है, और जिस मर्जी चीज के ऊपर बात करिए, किसी का जवाब जो है वो सीधा नहीं आएगा, वो जवाब जाकर के नेहरू के ऊपर लटक जाता है। आप महंगाई, बेरोजगारी, किसी चीज पर बात कर लीजिए। और ऐसे ही बीजेपी में मोदी जी के केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया है। क्या बयान दिया साहब? मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। वैसे कांग्रेस राज में गुल रहती थी बिजली, इसीलिए बढ़ी आबादी, केंद्रीय मंत्री का अजीबोगरीब तर्क। अब बताइए, कमाल की बात है ना। आज जो है वो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसके लिए जनसंख्या जिम्मेदार है। और जनसंख्या क्यों जिम्मेदार है, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस के राज में बिजली नहीं थी। अब देखिए, इस पर जो है वो ज्यादा डिटेल में बात करना वो शोभा भी नहीं देता है। कैसे जो है वो देश के लोगों को अपमानित किया जा रहा है कि देश के लोगों में इतनी भी समझ नहीं है कि अपने बच्चे या अपने परिवार जो है कैसे कंट्रोल किए जाए। बिजली नहीं थी तो मतलब क्या, इस पर क्या बात करें? एक सभ्य समाज के अंदर इस पर क्या चर्चा हो? देखिए इन्होंने क्या कहा है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब कांग्रेस कह रही है कि वो मुफ्त में बिजली देंगे। क्या आपको विश्वास है कि वो मुफ्त में बिजली देंगे? कांग्रेस ने अपनी सरकारों में कभी बिजली नहीं देती थी, गांवों में कभी बिजली नहीं हुआ करती थी। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद में भाजपा ने 24 घंटे बिजली देनी शुरू की है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में बिजली कम आती थी, इसीलिए आबादी बढ़ गई है। ये जो है वो तर्क दिया गया। और क्यों तर्क दिया गया? ये कांग्रेस ने दावा किया है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस हर महीने 200 यूनिट मुफ्त में बिजली देगी। कांग्रेस ने जनवरी में प्रजा धवनी यात्रा के दौरान यह घोषणा की थी। कांग्रेस ने कह दिया कि साहब हम सत्ता में आते हैं तो 200 यूनिट की बिजली देंगे। अब उस बात को इन्होंने जो है झूठा साबित करना था, इसलिए क्या बात लेकर के आए? ये बात लेकर के आए, कह रहे हैं साहब उस टाइम पे बिजली नहीं थी, इसीलिए जो है वो इतने बच्चे हो गए। अब देखिए, ये बातें कहने में भी अच्छी नहीं लगती है। मोदी जी के परिवार में कितने बच्चे हैं आपको मालूम है? योगी जी के परिवार में कितने बच्चे हैं आपको मालूम है? उनके जो खुद का परिवार था, योगी जी की तो शादी नहीं हुई, मोदी जी की शादी हुई, लेकिन उनका परिवार आगे नहीं हुआ। लेकिन सोचिए जरा इस बात को, कैसे जो है कुछ भी कहा जा रहा है। अब जो है वो हम अपने बड़े दादा परदादाओं की तरफ या और उन लोगों की तरफ, या अपने गली मोहल्ले में जो है जिनके 4 बच्चे 6 बच्चे हैं, तो उनसे पूछे कि साहब बिजली नहीं थी। ये कैसी बात है? इस पर शर्म सी आती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को शायद ऐसा लगता है कि नहीं साहब, कोई बात ही नहीं है, बोल देते, सबके सामने सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं। और एक नहीं कहा है कि कोई चलिए किसी ने बोल दिया, उस पर क्या चर्चा करें, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे लाइन लगी हुई है। एक और है बीजेपी के ही सांसद रवि किशन ने अपने 4 बच्चों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा रुक जाता अगर कांग्रेस लेकर के आई होती कोई पॉलिसी। कमाल की बात है ना साहब। अब कांग्रेस जो है, अब अगर कोई कह दे कि अगर कोई बच्चा कर रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो बोलने में भी जो है वो बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, आप लोगों को भी शायद अजीब लगेगा। लेकिन देखिए कैसे कैसी बातें कही जाती। ये तो जो है वो अपनी समझ के ऊपर है, जागरूकता के ऊपर है। धीरे धीरे समाज शिक्षित हुआ, शिक्षा आई, और जैसे शिक्षित होता गया, लोगों को समझ में आया, और फिर उसके बाद में चीजें अपने आप धीरे धीरे आज जो है वो कैसे पटरी पर आ रही है। तो बताइए, लेकिन ये कहना कि साहब बिजली नहीं थी और इसीलिए जो है शिक्षा कहे तो समझ में आता है। लेकिन हर दौर के अपने अपने जो है वो एक तौर तरीके रहे हैं। हर दौर के अपने अपने जो है वो लोगों को तब लगता था कि नहीं साहब खेत में जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ता है, या और को तौर तरीके जो है वो ज़्यादा हैं, और तब उतने जो है परिवार भी कम पड़ते थे, क्योंकि बाहर से मशीनें नहीं थी, मजदूर नहीं थे। लोगों को लगता था कि बड़ा परिवार जो है वो रहेगा तो अच्छे से खूब काम होगा, खूब ताकत जो है वो चीज़ें वो रहेंगी। तो उस वक्त की वो सोच रही, इसीलिए जो उस वक्त में शायद इतने बच्चे रहे होंगे। लेकिन हम ये कह दें कि आज की समस्याओं पर बात ना करें, और आज अगर कोई बात कर रहा है तो हम ये कह दें कि साहब देखिए इनको नहीं उनको देखिए, तब क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। और ऐसा अकेला ऐसा नहीं है
कि ये फला कोई मंत्री ने कह दिया, फला कोई सांसद ने कह दिया। मोदी जी का बयान सुनिए, मोदी जी का बयान सुनिए। मोदी जी का नव भारत में बयान छपा है, पीएम मोदी इंटरव्यू, देश की हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, मैंने किसी के नाना दादा के लिए कुछ नहीं कहा, पीएम राहुल को पीएम का जवाब। तो ये पता नहीं क्यों जो है वो पर्सनली दादा नाना और ये कहां तक जो है पहुंच जाते हैं। अब देश में जो है इस बात पर बहस नहीं होती और शायद होनी भी नहीं चाहिए कि किसी के बच्चे क्यों नहीं हैं। कोई इस पर भी सवाल पूछ सकता है कि उनके घर में तो सब कुछ ठीक ठाक है, फिर वहां पर बच्चे क्यों नहीं है, वहां पर उनका परिवार क्यों नहीं है। तो ये पर्सनल सवाल जो है वो राजनीति में कब से जगह होने लगी। लेकिन देखिए कैसे पर्सनल सवालों को लेकर के और पर्सनल मुद्दों को लेकर के कैसे अजीब गरीब जो है वो बहस छेड़ी जा रही है। अब अगर कोई कहे तो फिर कहेंगे कि नहीं साहब, उस फला व्यक्ति ने फला जो है वो व्यक्ति का वो जो पद पर है उसका अपमान कर दिया। अब फला व्यक्ति ने शादी नहीं कराई तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? उनकी घर से कौन सी बिजली कटी हुई है, क्या हुआ है? शादी हुई, वहां पर शादी के बाद बच्चे नहीं हुए, परिवार नहीं है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अगर ऐसे ही सब लोग जो है वो बयानबाजी करें तो कैसे लोग जो है वो सामने वाले वो कहेंगे कि कैसे लोग हैं ये लोग आए हैं इधर कुछ बताएं, अपनी बताएं। वो 200 यूनिट देंगे, आपकी सरकार है अभी, आप अभी 200 यूनिट फ्री कर दीजिए, बता दीजिए कि साहब देखिए वो क्या वादा करेंगे, हम तो फ्री दे रहे हैं। वो अपने आप कांग्रेस के मुंह पर तमाचा लगेगा, वो कांग्रेस को कुछ और जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए सवाल का जवाब जो है वो जवाब नहीं, बल्कि सवाल के सामने एक ऐसा बेहुदा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया जाता है जिस पर क्या बात करें। और यही जो है वो दुर्भाग्य है कि उसी पर जो है वो लोग कैसे लटके झटके लेते हैं और फिर उसी को लेकर के जो है वो कैसे कैसे लोग जो है वो लिखते कहते हैं। लेकिन जिस तरह से मौजूदा दौर में राजनीति का स्तर गिर रहा है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद कहते थे कि हम जो है वो शिष्टाचार की बात करनी चाहिए, देश की संसद से अपराधियों का और इस तरह से सब लोगों का जो है वो साफ सफाई होनी चाहिए, उसके उलट कैसे जो है वो तस्वीर यहाँ पर उल्टी गंगा की बह रही है, ये देखना चाहिए। और ये देख करके जो है वो खुद को भी जो है वो पूछना चाहिए और बताना चाहिए कि किस किस के घर में बिजली थी, किस किस के घर में बिजली नहीं थी, किस किस को जो है वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो बहरहाल अब इस पर क्या कहें, आप बताइए कि ऐसे बयान जो है वो राजनीति के अंदर, सार्वजनिक जीवन के अंदर अगर कोई कहे तो सही है, इन पर चर्चा होनी चाहिए, या ऐसे बयानों के लिए जो है इनको, ऐसे नेताओं को, उनको खुद को जो है वो आईना दिखाया जाना चाहिए। लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं साहब ऐसी कोई फर्जी बात होगी, ऐसे किसी ने फर्जी हेडलाइन लगा दी होगी, किसी ने कहा थोड़ी ना होगा। लोग यकीन नहीं करते हैं, ये कमी है। इसलिए इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि देखिए कैसी कैसी बातें बोली जा रही है, क्योंकि लोगों को पता चले, कुछ जागरूकता आए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।